महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत से सबसे बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई। उद्धव ठाकरे का सीएम पद चला गया, कई सारे विधायक उनके खिलाफ हो गए और वहीं दूसरी तरफ संजय राउत भी इस बगावत के बाद जो फैसले हुए, वहां पर जो खुलासे हुए ईडी की जांच में, उनको जेल भी जाना पड़ा। अब बात आती है संजय राउत की। जी हां, शिवसेना को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करते थे सभी के बीच और लगातार अपने तीखे बयान देते थे संजय राउत, लेकिन अब वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। आपको बता दें पूरा मामला क्या है, किस तरीके से उनकी शिंदे गुट में एंट्री देखने को मिल सकती है कयासों के आधार पर। पात्रा चौल भूमि घोटाला में शिवसेना सांसद संजय राउत को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया था कोर्ट ने। विशेष पीएमएलए अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 5 सितंबर तक किया हुआ है। बता दें कि 60 वर्षीय राउत को ईडी ने 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने राउत के घर पर सुबह सुबह छापा मारा था। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। इसके बाद देर रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत ने उन्हें 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद 8 अगस्त तक, फिर 22 अगस्त तक रिमांड बढ़ाई गई थी। अब अदालत ने 5 सितंबर तक के लिए रिमांड बढ़ा दी है। मुंबई पश्चिमी उपनगर के गोरेगांव स्थित सिद्धार्थ नगर के पात्रा चौल के 47 एकड़ जमीन पर 672 परिवारों के घरों के पुनर्विकास के लिए 2007 में सोसाइटी द्वारा महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी और गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के बीच करार हुआ था। इस करार के तहत कंपनी को 3,500 से ज्यादा फ्लैट बनाकर मुआवजा के देने थे। उसके बाद बची हुई जमीन प्राइवेट डेवलपर्स को देनी थी। DHIL के राकेश वदावान, सारंगा वदावान, प्रवीण राउत और गुरु आशीष इस कंपनी के निदेशक थे। आरोप है कि कंपनी ने मुआवजा के गुमराह कर पात्रा चौल की FSI 9 अलग अलग बिल्डरों को बेचकर 901 करोड़ रुपए जमा किए। उसके बाद मिडोज नामक एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर फ्लैट बुकिंग के नाम पर 138 करोड़ रुपए वसूले गए, लेकिन 672 लोगों को उनका मकान नहीं दिया गया। इस तरह पात्रा चौल घोटाले में 1039 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला बताया गया। इसी के बाद 2018 मोहाडा ने गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया था, लेकिन अब संजय राउत जेल की सलाखों के पीछे हैं। और पूरा मामला यह है कि एक बार एकनाथ शिंदे ने यह भी बात कही थी कि अब संजय राउत पर जेल की यहाँ पर तलवार लटकती नजर आ रही, जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हो, जो पॉसिबल होता भी दिखा। जो आरोप यहाँ पर लगे, उनकी जांच जब की गई तो कहीं ना कहीं इसमें फंसते नजर आए। 5 सितंबर तक रिमांड में है। शिंदे ने तब कहा था कि अब ईडी या पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए हमारे साथ मत जुड़ जाना कोई, क्योंकि सभी को पहले भी कहा गया था। आपको बता दें शिंदे की बगावत का शुरुआती चरण क्या था। शुरुआती चरण उन्होंने 10 से 12 विधायकों के साथ शुरू किया था। उसके बाद उनके साथ विधायकों का खेमा जुड़ता चला गया। संजय राउत को भी खुला ऑफर था कि क्या वो आना चाहते, क्योंकि करीब 12 से ज्यादा सांसद भी यहाँ पर एकनाथ शिंदे के समर्थन में नजर आए थे और संजय राउत भी एक सांसद हैं, तो क्या शिंदे के समर्थन में वो नहीं जा सकते थे। अब बात करें किस तरीके से उद्धव ठाकरे के फैसले की। अभी तक क्या आपको एक भी बात यहां पर नजर आई कि शरद पवार ने संजय राउत की रिमांड को उनसे बचाने के लिए, ईडी की जांच से बचाने के लिए, क्या शरद पवार ने कोई बड़ा बयान दिया? बिल्कुल नहीं। अभी तक ऐसा मामला जल्दी सामने नहीं आया। अजीत पवार, सुप्रिया सुले ने भले इस पर बात कही थी। संजय राउत को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा था कि सच्चे शिवसैनिक वो हैं जो यहाँ पर किसी के समर्थन में झुके नहीं और जेल की सलाखों के पीछे जाना उनको मंजूर था। लेकिन संजय राउत के बयान की तरफ भी ध्यान दें तो संजय राउत क्या शिंदे गुट में कभी शामिल हो पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि शिंदे के साथ कई सारे सांसद, विधायक, नगर सेवक भी हैं, तो संजय राउत क्यों नहीं? संजय राउत का ये मानना है कि उन्होंने हमारे साथ धोखेबाजी, गद्दारी की थी। जब यहाँ पर हिरासत में जा रहे थे तो एकनाथ शिंदे ने यह तक कह दिया था कि सुबह 8 बजने वाला भोंपू भी बंद हो गया। जेल के सलाखों के पीछे यहाँ पर रिमांड में कह सकते हैं किताब लिख रहे हैं और कुछ बातों को लेकर चर्चा, गहन अध्ययन भी कर रहे हैं संजय राउत। लेकिन क्या आप भी चाहते हैं शिंदे गुट में संजय राउत को चला जाना चाहिए? क्योंकि इतना लंबे समय हो गया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने बीच में कोई भी बात संजय राउत को लेकर नहीं छेड़ी है। वो रिमांड में है 5 सितंबर तक, लेकिन उद्धव ठाकरे का ऐसा कोई भी विद्रोह प्रदर्शन नहीं देखने को मिला जो संजय राउत को बचाने के लिए, जेल की सलाखों के पीछे लाने के लिए नजर आया हो। तो क्या ये सारी बातों को ध्यान रखते हुए संजय राउत शिंदे गुट की तरफ कदम बढ़ाना चाहेंगे? इस पर आपकी क्या राय है? ऐसे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन कयासों को खारिज खुद संजय राउत ने कर दिया था। उन्होंने साफ कह दिया था कि वो कभी भी किसी के समर्थन में नहीं जाने वाले, जहां उद्धव ठाकरे वहीं असली शिवसेना, ये बात उन्होंने साफ कर दी थी। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है? संजय राउत का क्या फैसला होना चाहिए? और 5 सितंबर का भी इंतजार किया जाएगा, क्योंकि 5 सितंबर तक रिमांड में है। अगर वो रिमांड से बाहर आते हैं तो किस तरीके से जो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर तीखे वार करते हैं अपने विपक्षी दलों पर, तो क्या इस बार उनके निशाने पर यहाँ पर होंगे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनका पूरा खेमा? क्या उनके साथ जाएंगे या उनके खिलाफ जाएंगे? अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ईडी की जांच से बचने के लिए शिंदे ने साफ कहा था कि हमारे समर्थन में अब मत आना, क्योंकि आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ये बात उन्होंने साफ कर दी थी। देखना यही दिलचस्प है कि क्या होता है महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में संजय राउत जब 5 सितंबर को रिमांड से बाहर आते हैं, या फिर उन पर कोर्ट का क्या फैसला आता है। शिंदे गुट की तरफ यहाँ पर कई सारे नेताओं ने कदम बढ़ाया, लेकिन क्या उनमें से एक संजय राउत भी होंगे या नहीं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।